अपनी आंखें बैंड कीजिए और इमेजिन कीजिए एक ऐसी गली जहां हर तरफ लोगों की भीड़ है, जहां स्कूटर के हॉर्न, लोगों की बातें और तवे पर सेकते पराठे की आवाज एक अनोखा संगीत बना रही है। हवा में गरम तेल का तड़का, भुने हुए मसालों की महक और उसके साथ मिलती चाट मसाला की तीखी खुशबू। ये वो खुशबू है जो आपको अपनी तरफ खींच लेती है, जो आपके कदमों को रोक देती है। और फिर भीड़ को चीरती हुई एक आवाज कानों में पाती है, भाया एक प्लेट और बना दो तीखा ज्यादा। ये कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई फैंसी काफे नहीं, ये है इंडिया का दिल। ये है इसका असली जिंदा दिल मैजिक स्ट्रीट फूड। ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, ये एक एहसास है, एक एक्सपीरियंस। ये कहानी है उस कम्युनिटी की जो हर शाम इन ठेलों के आसपास जुटी है। ऑफिस से लौटा एक थका हुआ इंसान, कॉलेज से निकले स्टूडेंट्स का ग्रुप, शॉपिंग करती हुई फैमिली, सभी इस स्वाद के धागे से बंधे हैं। हर शहर का अपना स्वाद है, अपनी एक अलग पहचान। अगर आप दिल्ली की गलियों में हैं, तो चांदनी चौक के गोलगप्पे का तीखा मीठा पानी आपको जरूर आजमाना होगा। यहाँ के छोले भटूरे की बात ही कुछ और है, जिसके पीछे सालों पुरानी मुगल कुलिनरी लेगेसी की झलक मिलती है। वहीं कोलकाता में आपको कथी रोल की महक बुलाएगी, एक नरम लचीदार पराठे में लिपटी जूसी कबाब्स और चटपटी चटनी। ये सिर्फ एक रोल नहीं, ये सिटी ऑफ जॉय का एक चलता फिरता सेलिब्रेशन है। और शाम की हल्की भूख के लिए थोड़ी सी जनवरी से बेहतर क्या हो सकता है। और फिर आपके सपनों की नगरी यहाँ की लाइफ रफ्तार से चलती है, और इस रफ्तार के साथ ही और साथ में सूखी लहसुन की चटनी। ये मुंबई का फूड है। और जब समुद्र किनारे शाम बिताने पाव भाजी की प्लेट से टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए बनाया गया साबुत सा खाना आज पूरी दुनिया में मशहूर है। सेंट्रल इंडिया में इंदौर की सुबह पोहा जलेबी की बड़ी तारीफ है। नमकीन पोहा और मीठी कुरकुरी जलेबी का कॉम्बिनेशन अजीब लग सकता है, लेकिन यही तो इंडिया की खासियत है, अजीब चीजों का खूबसूरत में। और सफर यहीं खत्म नहीं होता। साउथ में चेन्नई का कोथू परोटा, जहां पराठे को कीमा बनकर मसालों के साथ तवे पर नचाया जाता है, उसकी आवाज ही आपकी भूख बढ़ा देगी। हर कोने में एक नई कहानी, एक नया स्वाद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस स्वाद के पीछे क्या है? ये स्ट्रीट फूड सिर्फ खाने की चीज नहीं, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, एक ऐसी इकोनॉमी जो लाखों लोगों को रोजगार देती है। ये सिर्फ एक ठेला नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। सुबह मंडियों से सब्जी लाने वाले से लेकर मसाले पीसने वाले तक हर कोई इस चेन का हिस्सा है। और इसका असर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं, ये अब एक ग्लोबल फिनोमिनन है जो दुनिया के फूड कल्चर को बदल रहा है। आज लंदन और न्यूयॉर्क की सड़कों पर आपको डोसा और चाय बेचते हुए फूड ट्रक्स मिल जाएंगे। बड़े बड़े मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स के शेफ इन्हीं गलियों से इंस्पिरेशन लेते हैं। उनकी फैंसी प्लेट पर रखी चीज की रूह अक्सर किसी छोटे से ठेले पर ही बसती है। और इन सबसे बड़ी बात, इन ठेलों के पीछे खड़े लोग ये सिर्फ खाना नहीं बेचते, ये अपनी विरासत बेचते हैं, अपना सपना बेचते हैं। कईयों के लिए यह अकलौता हुनर है जो उन्हें अपने पुरखों से मिला है, एक मसाले का सीक्रेट रेसिपी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। उनकी कहानी सुबह 4 बजे शुरू होती है और देर रात तक चलती है। हर प्लेट के साथ वो अपनी मेहनत, अपनी उम्मीद परोसते हैं। एक ठेले वाले का चाय स्टॉल शहर का सबसे मशहूर हैंगआउट स्पॉट बन जाता है। एक छोटी सी भेलपुरी की गादी एक पूरे परिवार की रोजी रोटी और बच्चों की पढ़ाई का जरिया बन जाती है। ये उनकी रेसिलियंस की कहानी है। तो अगली बार जब आप किसी ठेले पर रुकें और एक प्लेट चाट या वड़ा पाव का ऑर्डर दें, तो एक बाल के लिए रुकिए, उस स्वाद से आगे देखिए। उस प्लेट में आपको सिर्फ आलू और चटनी नहीं, बल्कि एक परिवार का सपना, एक शहर की धड़कन और एक पूरी संस्कृति का इतिहास मिलेगा। AAP सिर्फ खाना नहीं, एक कहानी कास्ट कर रहे होंगे। और यही है द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ इंडियन स्ट्रीट फूड।